जादुई पानी में कोई हलचल हो रही है, जरा देखो। है ये क्या अजीब मुसीबत, करना पड़ता है काम मुझे बुखार में भी आपके यहाँ। निश्चित तो कीजिए कुछ छुट्टियां हर साल में मेरी। कुछ क्यों, पूरी छुट्टियां दे दूंगी तुम्हें। अभी जो कहा है वो करो। अभी करता हूँ जादू। खुश रहो भयंकर परी, खुश रहो। क्या है, आज अचानक कैसे याद आ गई तुम्हें हमारी? तुम्हें अपना भेदी बनाकर भेजा था हमने परीलोक में, पर तुम तो गधे के सर पे सींग की तरह गायब हो गई। करके गई थी बातें बड़ी बड़ी, और करना पाई काम एक छोटा सा भी। माफ कीजिए भयंकर परी, पर हमें काल दिशा की ओर आने से मना कर दिया गया था, इसीलिए हम आपके पास आ ना सके। परंतु आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप नाराज परी से फिर कभी नाराज नहीं रह पाएंगे। ये तो खबर सुनने के बाद ही तय होगा। सुनाओ। भयानक लोक की मधुमक्खियां बालवीर का संदेश लेकर परीलोक में आई थीं। उन्होंने बताया कि बालवीर आपकी कैद में है और रानी परी की मदद चाहता है। ओह, तो क्या निर्णय लिया रानी परी ने? रानी परी तो अपनी शक्ति संचय की साधना में व्यस्त हैं। पर हाँ, उनकी अनुपस्थिति में परीलोक की बाकी सारी परियां एकजुट हो गई हैं और उन्होंने मिलकर भयानक लोक पर आक्रमण करने का इरादा कर लिया है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। सभी परियां अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। अब उन सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बचा सकता है और हरा भी सकता है। माफ कीजिए भयंकर परी, पर मैं यहाँ आपको यही खास सूचना देने आई थी कि परीलोक की सारी परियां अपनी शक्तियों के साथ रानी परी का शक्तियों से भरा राजदंड भी लेकर आ रही हैं। राजदंड रानी परी का? अब तो निश्चित हार आपकी परी बहन का। आपका तो नहीं पता, पर मेरा क्या होगा परी बहन का? अब कैसे बनूंगा मैं प्रधानमंत्री? चुप रहो। जब भयंकर परी का दिमाग चलता है तो उसके आगे कोई राजदंड नहीं चल पाता। हाँ? अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। भयंकर परी, अब मुझे क्या करना होगा? बस एक छोटा सा काम। इस जादुई नीले पानी को तुम उस राजदंड पे छिड़क देना। उसके बाद वो केवल एक मामूली डंडा बनकर रह जाएगा और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। खुश रहो भयंकर परी, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो। नाराज परी, कर क्या रही है आप यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो डूबा डूबा? सारी परियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ, चलो जल्दी चलो,
जल्दी चलो डूबा डूबा। चलो। अब ये राजदंड बन गया एक साधारण डंडा। किसी जादू के तो काम ये रहा नहीं, पर हाँ, भयानक लोग के उबड़ खाबड़ रास्ते में सहारा बन के चलने के काम जरूर आएगा। हाय मानव। हाय मानव, तो यहाँ मोंटू तो फिर आ गया हमें परेशान करने। अभी हम लोग पहले से ही बहुत परेशान है, तो हमें और ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। जब हम लोग खुश होंगे तब तो आना परेशान करने। अभी जा प्लीज। क्या बॉस, पुरानी बातों को भूल जाओ बॉस, अब ये मोंटू बदल गया है बॉस। हाँ मानव, मोंटू वाकई बदल गया है। उसने खुद से कहा कि चलो मानव को मॉरल सपोर्ट दे के आते हैं। हाँ बॉस, मैं आपको मोरल सपोर्ट देने आया हूँ। मिल गया मुझे तुम्हारा मॉरल सपोर्ट, अब जाओ। अरे मानव, थोड़ी तो मानवता रखो। अभी यहाँ तक आ गए तो घर में सब लोग से मिल तो लेते हैं। घर में कोई नहीं है मिलने के लिए, सिर्फ मैं और रॉकी चाचू है। अरे वाह, इसमें वाकई क्या बात है? अरे हाँ, ये रोहित है ना, ये घर में अकेला रहने को कितना डरता है, और आप दोनों यहाँ पे घर पे अकेले हो। वैसे बाकी सब कहाँ गए? दादी मंदिर गई है और पापा मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए हैं। महर के जाने के बाद मम्मी थोड़ा डिप्रेस फील कर रही है। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? मोंटू का कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ जो उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल लेके चले गए। हाँ मानव। चलो रॉकी चाचू से मिल के आते हैं। हाँ चलो चलो। पहले चप्पल उतारो। हेलो रॉकी चाचू। हेलो 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 हेलो। मानो, वो मनुष्य मोबाइल का है जो मेहर और बालवीर को निकल गया। मुझे उसे बहुत सारी गालियां देनी है। ये वो मनुष्य मोबाइल, ये। अच्छा, तो ये है वो मनुष्य मोबाइल, गंदा, अगली। देखो इस मोबाइल को, इतना भोला लगता है और एक नंबर का विलन है। मन तो करता है कि इस मोबाइल को मोंटू, इस मोबाइल को हाथ मत लगाना, ये बहुत ही डेंजर मोबाइल है। मानव, बहुत गर्मी हो रही, जरा एसी ऑन करना। हमारे घर में एसी नहीं है। अच्छा, तो कम से कम फैन तो लगा दे। नहीं। क्यों, फैन भी नहीं है क्या? वो ऊपर देख, हेलीकॉप्टर दिख रहा है क्या तुझे? फैन है तो बंद क्यों रखा है? ऑन करो ना। ये देख, रॉकी चाचू की कैंडल जल रही है। फैन चालू करूंगा तो ये बुझ जाएगी। अच्छा, तो रॉकी चाचू को ठंडी लग रही है, इसलिए ये आग जलाई है। अरे नहीं, रॉकी चाचू को पूरा विश्वास है ये कैंडल बुझने से पहले महर और बालवीर आ जाएंगे, और बल्लू का भी पता चल जाएगा। और थोड़ा पीछे खड़ा रहे, नहीं तो तेरा पेट जल जाएगा। मानव, तुम्हारे यहाँ मेहमानों को बैठने को नहीं बोलते क्या? नहीं, बैठो बैठो। मानव, बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है, एक गिलास पानी तो पिला दे। हाँ, मेरा भी गला सूख रहा है। हाँ मानो, सच्ची में बहुत शुक्र है। कमाल है, तीनों का गला एक साथ सूखने लगा। ठीक है लाता हूँ पानी, पर इस मोबाइल को हाथ मत लगाना। बॉस, आपने बोल दिया ना तो फाइनल। कोई हाथ नहीं लगा। मोबाइल का है? उधर सामने। ये मोबाइल, जो मोबाइल है वो। हाँ वो वाला ना, हाँ ये देख। चाचू, वो टेबल के नीचे क्या है? कहाँ? उधर वो पैर के नीचे, वो पैर के क्या है? अरे वो आगे तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? वो यहाँ पे कुछ है। हाँ। क्या है? कुछ नहीं, मुझे लगा कि कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ है। लगता है मोंटू मोबाइल चेंज नहीं कर पाया। ये मोंटू मोटा किसी काम का नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पानी लो। ये क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं यार?
सॉरी बॉस, समस्या नहीं है तुझे, जान दो बच्चा है बॉस है। मोंटू काम हो गया, अब चले। काम हो गया? क्या काम हो गया? मॉरल सपोर्ट, हम तुझे मॉरल सपोर्ट देने आए थे, तुझको मॉरल सपोर्ट मिला, हमारा काम हो गया। ओके मानो, बाय, चलते। चल मानो, बाय बाय बाय। मानो ये मॉरल सपोर्ट क्या होता है, तुम्हें मिला क्या? बाल परी है ये राजदंड रानी परी का, दिलाएगा ये जीत आपको हर कदम पर। विजयी रहो परियो, विजयी रहो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो परिया, खुश रहो। बाल परी है एक दिल में बात हम सारे डूबा डूबा के मन में, जाना चाहते हम भी युद्ध में आपके साथ, बचाने अपने दोस्त बालवीर को। शुक्रिया डूबा डूबा, पर यह संभव नहीं है क्योंकि हम सारी परियों की अनुपस्थिति में आपको यहाँ रहकर रानी परी और परी लोग का ध्यान रखना होगा। हाँ डूबा डूबा, इस तरह से तुम सब हमारी मदद ही करोगे। हाँ 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 हाँ। बालवीर को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि सारे डूबा डूबा रानी परी और परी लोग की देखभाल कर रहे हैं। जाना तो हम भी चाहते हैं, पर क्या करें, रानी परी ने हमसे हमारी सारी शक्तियां ले जो रखी हैं। अब ऐसे में हम आपके साथ चले भी गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना तरास? हाँ, और वैसे भी हम दोनों बस आप लोगों के ऊपर बोझ ही बन के रह जाएंगे। कोई बात नहीं नाराज तारास, आप दोनों यहीं रहो, हम जल्द ही वापस लौटेंगे। हाँ, और बालवीर को साथ में लेकर लौटेंगे। अलविदा परिया, अलविदा। अलविदा डूबा डूबा, अलविदा। अलविदा सारी परियों। कहाँ है बताओ जल्दी, कहाँ है? कौन का है? तुम तीनों यहीं पे तो है। अरे महल का मोबाइल कहाँ है? इसके टुकड़े करके मैं हमेशा हमेशा के लिए बालवीर का रास्ता बंद कर दूंगा। फिर तो मोंटू तेरे मजे हो जाएंगे यार। हाँ, और तेरे मजे मतलब हमारे भी मजे हो जाएंगे मोंटू। अरे हंसना बंद करो और मुझे बताओ मोबाइल कहाँ है? अच्छा मोबाइल, ओ ये रहा। अरे बेवकूफो, मैं गाड़ी के बोनेट पे क्यों रखा ये मोबाइल? इस पे अगर मैं पत्थर मारता तो मेरा बोनेट नहीं दब जाता। हटाओ इसको इधर से। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। रोहित, इसे उठा के किसी और जगह पे रख दे। ओके मोंटू, अब मार पत्थर। तुम लोग दोनों का दिमाग ना किसी मोबाइल में घुस गया है। मोबाइल में मैं गाड़ी के विंडशील्ड पे मोबाइल रखा, इस पे अगर मैं पत्थर मारा तो विंडशील्ड टूट नहीं जाएगी। हटाओ इसको इधर से, किसी पत्थर वत्थर पे रखो। ओके मोंटू, तेरे हाथ में जो पत्थर है उस पे रख दूं? दूं ये सर पे। सॉरी दूसरी जगह रखता हूँ। 1 2 3। यस यस यस। बाय बाय बालवीर। बाय बाय बालवीर। बालवीर तू तो गया, अब एबीपी विद्या मंदिर में सिर्फ मोंटू का राज चलेगा। मोंटू का। मोंटू, इस बार तो पार्टी बनती है यार। हाँ, मल्टीप्लेक्स में मूवी, इंटरवल में समोसा, पॉपकॉर्न, पेस्ट्री और मूवी के बाद आइसक्रीम। हाँ, और आइसक्रीम से पहले पानी पूरी भी खाएंगे। ओए हेलो, कैसी पार्टी? किसकी पार्टी? मेरे पापा की कोई लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी तेरे पापा की नहीं निकली है, तेरी निकली है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा और रोहित का है। हाँ मोंटू, अब काम करो कि चीटिंग मत कर। काय का काम है? किसका काम है? तुम दोनों ने कुछ काम नहीं किया है, समझे ना?
मोबाइल तो चेंज मैंने किया था। मोंटू, ये तो डबल चीटिंग हुई। मोबाइल तो मैंने चेंज किया था। मैंने किया था। मैंने किया था। मैंने किया था। नहीं, मैंने किया था। मैंने किया था। नहीं, मैंने किया था। मैंने किया था। एक मिनट, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपने दिल को साफ करो। अब तुम दोनों में से मुझे पहले ये बताओ कि सबसे पहले मोबाइल किसने चेंज किया था? केवल पहले तू बता। जब मैंने जानबूझ के पानी गिराया था, उसके बाद मैंने मोबाइल चेंज किया था। मैंने तो पानी गिरने से पहले मोबाइल बदल लिया था। इसका मतलब कि तूने ऑलरेडी मोबाइल चेंज कर दिया था और केवल ने फिर से तेरा मोबाइल मेहर के मोबाइल के साथ चेंज कर दिया। इसका मतलब जिस मोबाइल के तूने अभी टुकड़े किए, वो मेहर का नहीं, तेरा मोबाइल था। मम्मी, मैंने आज मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए और ये मेरे पापा को पता चला तो मुझे तोड़ देंगे। मम्मी बचाओ ना मम्मी, प्लीज। बारबी, हम दोनों ने शेयर किया तो भी इसमें कितना सारा शेयर बाकी है। मैं एक काम करती हूँ, इसे पत्थर के पीछे छुपा देती हूँ, बाद में काम आएगा। मैं अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रहेंगे। रानी परी की सेना परी लोग से प्रस्थान कर चुकी होगी और अब वो यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। अरे, धरती की तरह यहाँ भी भूकंप आता है क्या? अरे, अब तो बम भी फूट रहे हैं। बालवीर, मुझे डर लग रहा है। मेहर, तुम डरो नहीं। लगता है रानी परी की सेना आ चुकी है। अब भयंकर परी को रानी परी की सेना से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, आज भयंकर परी को अपनी नानी याद आ जाएगी। बालवीर, बालवीर मुझे बचा लो बालवीर। तभी परियों ने मिलकर पूरे भयानक लोक पे कब्जा कर लिया है। युद्ध के मैदान में घायल तौबा तौबा अपनी आखिरी सांसें गिनता है। बालवीर, मैं तुम्हारे आगे दया की भीख मांगती हूँ, मुझे बचा लो बालवीर। मुझ दुष्ट और अत्याचारी परी को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बालवीर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भयंकर परी, तुम रो नहीं। रानी परी का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम उनसे सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। नहीं बालवीर, इस भयंकर परी ने हम सबको बहुत परेशान किया है। इसे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मेहर, अगर किसी को अपनी करनी पर पछतावा हो और वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। उसे सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए। मौका एक तो देना चाहिए इसे ही। कुछ ऐसा ही सोचा था ना तुमने बालवीर, कि भयंकर परी आएगी, फिर गिराएगी, दया की भीख मांगेगी। हाँ, क्योंकि भेजा था संदेश तुमने मधुमक्खियों के हाथ से परीलोक में, और सोच रहे थे तुम कि आएगी रानी परी अपनी फौज लेकर तुम्हें बचाने और हमें मिटाने। हाँ, बहुत चालाक समझते हो अपने आप को। मेरी ही मधुमक्खियों को मेरे ही खिलाफ संदेशा लेकर भेज दिया रानी परी के पास। पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? हो सकता है भयंकर परी ने उन सारी मधुमक्खियों को कैद करके रखा हो और सारी बातें जान ली हो। बात तो पता की है परी भयंकर ने, पर मधुमक्खियों से नहीं, बात की है पता उन्होंने ना। चुप बेवकूफ,
बालवीर, अब कुछ ही देर में कुछ मूर्ख अनाड़ी परियां बिना रानी परी के भयंकर लोक पर हमला करने आए। पर अफसोस वापस नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरी कैद से आजाद कराने आ रही है बेवकूफ परियां, पर अफसोस खुद मेरी गुलाम बनकर रह जाएंगे। भयंकर परी की गुलाम। ये क्या किया मैंने? अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं सारी परियों को? मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा है। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये तो। मैं अब हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। भयंकर परी ने इस बार बहुत बड़ा जाल फैलाया है। यहाँ हम लोग अंदर फंसे हैं और बाहर परियां फंसने वाली है। ये भयानक लोग तो सच में बहुत भयानक है। अब इतने बड़े भयानक लोग में बालवीर और बाकी बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? वो तो कैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी ये सोचो कि आसमान से आ रही उस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। हे रानी परी, शक्ति देख रही, न गिरे हम पे ये आग के गोले, हवा में अटक जाए जलते हुए शोले। इन आग के गोलों का वेग बहुत तेज है। मैं इन्हें ज्यादा देर तक अटका के नहीं रख सकती। ये बहुत ही जल्द मेरी शक्ति पर भारी पड़ जाएंगे और फिर ये गोले हम पर बरसने लगेंगे। इतना बड़ा और सटीक हमला देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर परी को हमारे आने के बारे में पहले ही पता चल गया था। हाँ, जैसे कि वो हमारा इंतजार कर रही थी। ये वक्त बातचीत का नहीं है, जल्दी कुछ करो, ये गोले मेरी पकड़ से छूट रहे हैं। हाँ हाँ, हे रानी परी, शक्ति देख रही, ये आग के गोले चुभे न बन के शूल, बना दो इनको कोमल सुगंधित फूल। परी लोक की नाजुक परियों, भयंकर लोक की पथरीली गलियों में तुम सबका स्वागत है। भयंकर परी, हम यहाँ बालवीर और बाकी बच्चों को लेने आए हैं। उन सबको छोड़ दो तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। कमजोर और लाचार लोगों की भाषा बोल रही हो बाल परी? तुम्हारी हैसियत नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम सब यहाँ इकट्ठा होकर आ तो गई बालवीर को बचाने, मगर तुम सब बकरियों के झुंड को इस शेरनी से कौन बचाए?
तौबा तौबा जादुई पानी में भयंकर परी और परियों की लड़ाई देखकर बार बार हंस रहा है। इसका मतलब जरूर परियां किसी बड़ी मुसीबत में है। मजा बहुत तड़प तुम्हारी देखकर बालवीर, तड़पो चौबिन मछली जैसे, फड़फड़ाओ पिंजरे में बंद पंछी जैसे। हे रानी, शक्ति दे खरी, रोक दे इन बिजलियों की बारिश। यही है हम परियों की ख्वाहिश। विस्तार परी, क्या आपका इकलौता बिजली अस्त्र भयंकर परी की इतनी सारी बिजलियों का सामना कर पाएगा? भयंकर परी की शक्तियां दुगनी हो गई हैं। खींच ले बिजलियां सारी, मेरा गुब्बारा पड़े भयंकर परी पे भारी। उसके बचकाना हथकंडों से हार जाएगी परी भयंकर। पर ऐसे बच्चों वाले टोटके करके खींच तो ले सकती हो युद्ध को कुछ देर तक, पर जीत नहीं सकती हो किसी भी हालत में। है ये नादान बहुत परिगाल, खामखा कर रही है बवाल। रही वो सोच कि उसके बचकाना हथकंडों से हार जाएगी परी भयंकर। मैं वहां देखो तौबा कैसे अकेले अकेले खेल रहा है। चलो हम भी कोई खेल खेलते हैं। पकड़ा पकड़ी, लुका छुपी, रंगने वाले रंग दे, तोता उड़, चिड़िया उड़, या फिर अंताक्षरी। बाहर परी और भयंकर परी की लड़ाई हो रही है और तुम्हें खेलने की पड़ी है। हाँ, ये तौबा तौबा भी हमसे खेल ही खेल रहा है। मेहर, तुम्हें पता है बाहर कोई लड़ाई नहीं चल रही। वो तो बस तौबा तौबा हमें डराने के लिए ऐसी कहानी कह रहा है। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तौबा तौबा को उस जादुई पानी में कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है वो जादुई पानी है ही नहीं, एकदम साधारण पानी जैसा लग रहा है। झूठ नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। है देख रहा सचमुच में लड़ाई इस जादुई पानी में। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठा मैं नहीं, झूठे हो तुम। नहीं, तुम झूठे हो। मैं तुम्हारी बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से लड़ाई होते हुए नहीं देख लेता। अच्छा है ऐसी बात, तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें लड़ाई। पर दिखाऊं कैसे? इस जादुई पानी को लाऊं कैसे तुम्हारे पास? जादुई पानी को हमारे पास नहीं ला सकते तो हमें तो जादुई पानी के पास ले जा सकते हो ना? हाँ, है ये ठीक। नहीं, है नहीं ठीक, है ये गलत। अगर पता चला परी भयंकर को कि मैंने निकाला है तुम्हें कैद के बाहर, तो थप्पड़ मार मार के कर देगी मेरा गाल लाल। अब ये बहाने बनाने लगा। मैंने कहा था ना
बाहर कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही। अरे नहीं 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 नहीं, झूठा कहो मत मुझे, हूँ मैं सच्चा। तौबा तौबा, हो रही है भयानक लड़ाई भयानक लोग में। नहीं नहीं, बिना देखे कैसे मर ले? क्यों मैं? हाँ हाँ, बातों बातों की लड़ाई लड़ाई हुई क्या? लगता है दिखानी पड़ेगी लड़ाई तुम्हें, तभी आएगा यकीन तुम्हें। हाँ, पर मौका पाकर भाग गए तुम यहाँ से तो। मैं कैसे भाग सकता हूँ? इतना बड़ा भयानक लोक। हाँ, इतना बड़ा। और तो और यहाँ पे भयंकर परी का राज। हाँ, भयंकर परी का राज। और तो और भयंकर परी ने मेरा जादुई डंडा भी छीन लिया। छीन लिया जादुई डंडा छीन लिया। अब तो मैं रहा एक साधारण बच्चा, और तुम कब से डरने लगे छोटे छोटे बच्चों से? तबा तबा। अब छोटे क्या, मैं डरता नहीं बड़ों से भी। चाह कर भी भाग नहीं सकते तुम यहाँ से। लो देखो कैसे धूल चाट रही है तुम्हारी परियां युद्ध के मैदान पर। आओ देखो। आओ मेरे साथ, चलो आओ। देखो ऐसे बचकाने जादू बच्चों के लिए संभाल के रखो गाल परी, काम है, भयंकर परी के लिए नहीं। हे रानी परी, शक्ति देखन बना एक ऐसा जादुई बल्ला, छू मंतर हो जाए भयंकर परी का गोला। ये हमारा सिक्सर। बहुत चालाकी दिखा रही हो परियों, देखने में एक एक मुझसे लड़ रही है और अंदर ही अंदर एक दूसरे की मदद कर रही है। कोई बात नहीं, अब तुम सबको भयंकर परी एक साथ मजा चखाएगी। बस अब एक ही तरीका है, रानी परी के राजदंड का उपयोग करते हैं। अरे वाह, रानी परी का राजदंड। अब भयंकर परी की खैर नहीं, रानी परी के राजदंड के सामने भयंकर परी की एक नहीं चलेगी। लगता है शौक की वजह से ये पागल हो गया है बेचारा। वह भयंकर परी की बात लगने वाली है और ये हंस रहा है। हे रानी परी, शक्ति दिखा रही, दिखाते अपनी शक्ति का कमाल, तोड़
दे भयंकर परी का ये माया जाल। अरे रानी परी का ये राजदंड काम क्यों नहीं कर रहा? आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। हाँ, शायद इस बार हो जाए। हे रानी परी, शक्ति देख हरी, दिखा शक्ति अद्भुत, ये जाल जाए टूट। अब आई तुम सब मेरी मुट्ठी में, परियों की सारी परियां आज से भयंकर परी की गुलाम। सुना तुमने? तुम सब आज से मेरी गुलाम हो। हो गई समाप्त, गिर गया पर्दा, पूरा हो गया नाटक परियों का। नहीं रही परियां, अब परी लोक की परियां बन गई गुलाम परियां इस भयानक लोक की। अब बनेगी परी भयंकर इस ब्रह्मांड की रानी और मैं बनूंगा उनका प्रधानमंत्री। और बनोगे तुम। अभी भी सुनो यार, एक पल में घर में बैठा थप्पड़ मार मार के बना देंगे मुझे लट्टू, कहेंगे मुझे गधा बेवकूफ समझकर निकट्टू। और जाएगा बालवीर भाग के कहा, आ चुकी है परियां मुट्ठी में परी भयंकर के, आ जाएगा कब्जे में बालवीर भी। अब तो बस एक ही उपाय है, हम सारी परियों को अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित करनी होंगी और फिर वार करना होगा। तुम्हारा दुलारा बालवीर मेरी कैद में है, इसे बचाने तुम सबको मेरे पास लौट कर आना ही पड़ेगा। संभालो मेहर, क्या हुआ बालवीर? ये धरती वाली जमीन, जहाँ जहाँ ये धरती जाएगी वहाँ खाई बनती जाएगी। भागो मेहर। भागो। बालवीर, हम कहाँ जा रहे हैं? परी लोग। भयंकर परी ने सब परियों को कैद कर लिया है, हमें सूचना रानी परी को देनी होगी। भागो मेहर। बालवीर रुको, क्या तुम्हें पक्का पता है कि परी लोग इस साइड है? हाँ मेहर, देखो ऊपर नीला और चमकदार आसमान है, उसी साइड परी लोग है। हाँ ये बात तो सही है मेहर, ये बातें करने का वक्त नहीं, हमें भागना चाहिए। हाँ भागो, जल्दी भागो, जब तक हमारे पैरों के नीचे सफेद धरती नहीं आती हमें भागते रहना होगा। रानी परी, आपको तो पता ही होगा कि मेहर मोबाइल के अंदर चली गई है और उसके पीछे पीछे बालवीर में मोबाइल के अंदर घुस गया है। पर मुसीबत ये है कि वो दोनों वापस नहीं आए और साथ साथ में बल्लू भी कहीं गुम हो गया है। मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो जाता हूँ, मैं बहुत उदास रहता हूँ। मेहर और बल्लू को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। रानी परी, आपको पता है मेहर और बल्लू के जाने के बाद दादाजी ने योगा बंद कर दिया।
मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है। दादी स्टोरी सुनाना भूल गई। पापा उदास रहते हैं। रॉकी चाचू सारा दिन कैंडल के सामने बैठे रहते हैं। रानी परी, मैं बल्लू को भी वापस भेज दो और मेरे सारे फ्रेंड्स को वापस भेज दो। ये क्या किया तुमने? हाँ? हो समझती आप तो मुझे गधा, बेवकूफ, बिल्कुल अपनी तरह। नहीं मैं उतना समझती हो आप जितना। अरे जानबूझकर भगाया मैंने बालवीर को इस जेल से ताकि वो भागे और भागे और भागे और भाग चाहे थक, तब उसे पता चलेगा है ये आपका भयानक लोक एक बहुत बड़ी जेल। अरे कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, जितना भी चाहे भाग। बेवकूफ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि पंछी को बार बार पिंजरे से निकाला और डालते रहे। मुझे बॉल भी चाहिए, सुना तुमने? अभी चाहिए। परी भयंकर, ये जेल खाली की है मैंने बंदी परियों के लिए। अरे बना दो बालवीर के लिए कोई दूसरा जेल। कोई परी बंदी नहीं हुई, वो सब एकजुट होकर भाग गई। गया समझ आपके गुस्से का कारण। मैं गुस्सा कहीं और का निकल रही है, कहीं और। हाँ, छूटा है मुझसे अकेला बालवीर, छूटी है आपसे इतनी सारी परियां। खिसियानी बिल्ली नोच नहीं है खंबा। नहीं, आप मत मारना मुझे थप्पड़, क्योंकि आप मारेंगे मुझे थप्पड़ घूमूंगा मैं गोल गोल। अरे वही मार लेता हूँ खुद को थप्पड़। ये लीजिए, क्योंकि है नहीं मेरे पास समय गोल गोल घूमने का। अरे परी भयंकर, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते इस जादुई पानी में और पकड़ लेते बालवीर को। चलिए। जल्दी चलो परी भयंकर, जल्दी चलो। भागने दो इन्हें। अभी मेरे दिल में एक छोटा सा ख्याल आया। मुझे इनाम देने का? नहीं बेवकूफ, अभी मैंने सोचा है कि बालवीर को जेल में रखने से ज्यादा फायदा उसके भागने में। पर कैसे परी भयंकर? बालवीर के परिलोक पहुंचने में ही हमारा फायदा है। लगता मुझे कि लग गया है सदमा आपके दिमाग को, हो रहा है असर आपके दिमाग पर। अगर बालवीर गया परिलोक तक तो आ जाएगी रानी परी यहाँ तक और आक्रमण करेगी यहाँ पर और हरा देगी आपको। फिर बनेगी कैसे आप ब्रह्मांड की रानी और मैं आपका प्रधानमंत्री। तुम देखते रहो, तौबा तौबा, ये भयंकर परी अब क्या चाल चलती है। मुझे हार से डर नहीं लगता, क्योंकि जो हार कर जीतता है उसे भयंकर परी कहते हैं। लगता है मेहर और बल्लू आ गए। लगता है मेहर और बल्लू आ गए। कमाल है, रानी परी ने मेरी भी सिद्धि
जी मैं महेश का बॉस ऑफिस में। मैं महेश का बापूजी घर में। आप यहाँ कैसे आए? अपनी गाड़ी में। मतलब आप यहाँ क्यों आए? हाँ वो महेश से जरा मिलना था, जरा बुला दे के बात करनी थी। लगता है यार ना आप सुबह से ऑफिस गए नहीं है। वैसे तो सुबह से ही ऑफिस गए हैं। तो जी मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ। इनफैक्ट महेश तब से ऑफिस नहीं आ रहा है जब से मेहर गायब हुई है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो रोज सुबह 9:30 बजे निकल जाते हैं और शाम को 5:30 बजे घर आते हैं। वेरी पंक्चुअल। पर वो ऑफिस तो आता नहीं है तो जाता कहाँ है? देखो महेश के बॉस जी, हमारा ना 7 सच्चों का परिवार है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है। माता जी मैं भी सच बोल रहा हूँ, महेश ऑफिस नहीं आता है। अरे बॉस आप, ये क्या है? बॉस है? मतलब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे नहीं पता बापूजी, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना। ये मेरे कहने का मतलब है कि रोज सुबह तू हमसे कह के जाता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ और तू ऑफिस पहुंचता ही नहीं। ये झूठ बोलना कब से शुरू किया तूने? बोल। नहीं बापूजी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं मानता हूँ कि मैं रोज सुबह घर से निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बापूजी, जब से हमारी मेहर गई है ना, तब से मैं सुबह सुबह निकलता हूँ कुछ बोले भी। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आप ऑफिस नहीं जाते हैं तो रोज जाते कहाँ हैं? घर में एक तो वैसे भी इतनी सारी टेंशन चल रही है, मेहर के जाने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आप। प्राची बर्वे, क्लास 4th B, रोल नंबर 22, AVP स्कूल। हमारी मेहर की तरह ये लड़की भी गायब हो गई है। पहले दिन मैं इस लड़के के घर गया, उसके पेरेंट्स को मिला। हम लोगों ने हमारी वेदना, हमारा दुख एक दूसरे के साथ बांटा। फिर इसी तरह सोनू देसाई, मनीष उटियान, रोहित शाह, इन सारे लड़कों के घर में गया। और अभी मैं साकेत शर्मा के यहां से आ रहा हूं, उसके पेरेंट्स को मिलकर। मैंने उन सबको कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि अभी की जो घड़ी है वो बहुत मुश्किल की घड़ी है। चारों ओर अंधेरा दिख रहा है। एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है, जिसका नाम है बालवीर। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि बालवीर हमारे बच्चों को छुड़ा के लेके ही आएगा। ये उम्मीद की किरण बहुत जल्द उम्मीद का सूरज बन के आएगी, और ये जो गम का अंधेरा है वो भाग जाएगा ये गम का अंधेरा। हुआ क्या आप सबको? हुई कैसी हालत आपकी? हुए कैसे घायल आप? है कहाँ बालवीर? नटखट परी, दो जवाब मुझे। है कहाँ बालवीर? हुआ क्या भयानक लोक में? तू बड़ू भाई, हम लोग बालवीर और बाकी बच्चों को नहीं छुड़ा पाए। हाँ? वो सब अभी भी भयंकर परी की कैद में। डूबा एक, क्या रानी परी की परी तारा से शक्ति संचय की साधना पूरी हुई या नहीं? नहीं पूरी हुई अभी तक शक्ति संचय की साधना रानी परी की, लेकिन जब पूरी होगी ना तो चखा लेगी मजा और भयंकर परी को, छुड़ा लेगी बाकी बच्चों को और अपनी बालवीर को। वाह महेश, वाह। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम एक बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हो। पर एक और बात याद रखो, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के ब्रांच का बॉस हूं, पूरी कंपनी का नहीं। हाँ, बालवीर ने ही मेरे बेटे को ठीक किया था। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, पर ये भावनाएं अपनी कंपनी के बड़े बॉसेस नहीं समझेंगे। कौन सी भावना सर? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा इस तरह से ऑफिस में गायब रहना बात ऊपर तक पहुंच गई है। बेहतर होगा कि तुम कल से रेगुलरली ऑफिस अटेंड करो, नहीं तो ये बड़े बॉसेस तुम्हें नौकरी से 9 to 11 कर देंगे। नहीं सर, अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो नौकरी से बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ये मैं जानता हूं महेश, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक बहुत ही होनहार, नेक और काबिल अफसर हो। तुम एक काम करो,
कल से ऑफिस में मुंह दिखाई के लिए आते जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ऑफिस आना, हाजिरी लिखाना और जब जी चाहे चले जाना। नहीं सर, झूठ तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा सर, और चालाकी मुझे आती नहीं है। तो आपने जो कहा ना सर कि ऑफिस में आना, हाजिरी लगाना और चले जाना, मुझसे ये नहीं बन पड़ेगा। पर महेश, नहीं सर, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती और मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगा सर। देखो महेश, मैं तुम्हारे जैसे होनहार अफसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी क्वालिटीज जानता हूं, पर अपने बॉसेस नहीं जानते। वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। छोड़ दो। जिद छोड़ दो। जिद नहीं, नौकरी छोड़ने को कह रहा हूं। देखो बेटा, तुम जो काम कर रहे हो ना, उसकी अहमियत तुम्हारे ऑफिस के बड़े बॉस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि सच बोलने की वजह से तुम्हें बहुत सारी नौकरियां छोड़नी पड़ी। लेकिन 1000 नौकरियां भी छोड़नी पड़े ना, सच का साथ कभी नहीं छोड़। जी बाबूजी। हाँ बेटा, क्योंकि सच का बोलबाला और झूठे का मुंह पीला। दादी, पीला नहीं काला। हाँ वही, सेम टू सेम। भागो महर। क्या हुआ महर? दादी, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे और भगा नहीं जाता। महर, बस थोड़ी दूर आओ। वो देखो, आसमान नीला और चमकदार होता जा रहा है। मतलब हम सफेद धरती के पास है। भागो महर, भागो। रानी परी, शक्ति दे हरी, स्वस्थ हो जाए हम सारे, घाव भर जाए हमारे। क्षमा कीजिए, मैं दुर्भाग्य से आप लोगों के साथ आ नहीं पाई। मेरा तो बहुत मन था कि मैं आप लोगों के साथ भयानक लोग जाकर भयंकर परी से युद्ध करूं। खैर, वो सब जाने दीजिए। अभी तो मैं ये जानने में बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर वहां पर हुआ क्या। कुछ अच्छा नहीं हुआ नाराज परी। भयंकर परी को पहले से ही सूचना मिल गई थी कि हम लोग वहां आ रहे हैं। हम अचानक हमला करने के इरादे से गए थे, लेकिन उल्टा हम पर ही अचानक हमला हो गया। हाँ, लेकिन पहुंचा कौन सकता है ये सूचना भयानक लोग तक? है ये सोचने वाली बात? नहीं, हमने ये सूचना नहीं दी। दाढ़े में तिनका चोर की, दाढ़े में तिनका चोर की। कहा मैंने कब ऐसे कि पहुंचाई सूचना अपने भयानक लोग तक? वो तो तुमने हमारी ओर देखकर ये बोला, इसलिए हमने अपनी सफाई में ये बोल दिया। वैसे पूछना तो हमें तुमसे चाहिए, और तुम होते कौन हो हमसे ये सवाल करने वाले? डूबा डूबा, तुम्हारा जुड़वा भाई तौबा तौबा भयानक लोक में रहता है। हो सकता है ये खबर तुमने ही पहुंचाई हो वहां तक। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, पहली बार चोर चोर जुड़वे भाई देखने को मिल रहे हैं। ये क्या बके जा रही है आप नाराज परी? इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। हूँ मैं वफादार रानी परी का, कर नहीं सकता गद्दारी उनके साथ कभी। डूबा डूबा, हमारी और उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हम भी रानी परी के वफादार हैं। हूँ मैं कह रहा। बस
दोनों एक पल के लिए शांत हो जाइए, आपस में झगड़ा मत करिए। ये भी तो हो सकता है कि भयानक लोक की मधुमक्खियों ने ही भयंकर परी को हमारे आने की सूचना दे दी हो। हाँ हाँ, यही हुआ होगा, उन्होंने ही बताया होगा भयंकर परी को। आप सब व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत कीजिए। सबसे जरूरी बात है बालवीर की सुरक्षा। यदि उसे कुछ हो गया तो बालपरी, आप बालवीर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब तक परी तारा यहाँ है, बालवीर बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ बालपरी, जब तक भयानक परी को वो परी तारा नहीं मिल जाता, वो बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ बालपरी। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतजार है बालवीर।